सभी को नमस्कार। आज हम लोग बिहार के जो स्कीम है और बिहार में जो योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है उसके बारे में देखेंगे। मुख्य रूप से 7 निश्चय का चर्चा करेंगे। इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7 निश्चय 1 को। तो ये फैक्चुअल सवाल इस पे ज़्यादा पूछा जा सकता है। जैसे कि 7 निश्चय जो 1 है, याद रखिए 2015 से 20 के बीच में चलाया गया, 5 वर्ष के अवधि के बीच में, और इसमें 7 स्लोगन का बात किया गया था। पहला था, स्लोगन के साथ आपको याद रखना है, पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल। पहला स्लोगन है हल युवाओं को बल। इसमें क्या क्या किया गया याद रखिए। इसमें जो मुख्य रूप से जो स्कीम चलाई गई इसके अंदर, इस स्लोगन के अंदर, वो पहला था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो 2000 रुपया जो मिलता है स्टूडेंट को, 1000 रुपये इसको भी चलाया गया था। कुशल युवा कार्यक्रम था। बिहार स्टार्टअप नीति 2016 की थी और सभी विश्वविद्यालय में वाईफाई की मदद से निःशुल्क इंटरनेट की बात की गई थी। तो ये था आर्थिक हल युवाओं को बल। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बिहार सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है, तो इन सभी स्कीमों का नाम भी आप ले सकते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एक है कि 7 निश्चय में क्या क्या बात किया गया है और युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। अगला स्लोगन देखते हैं, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। इसमें क्या किया था? इसमें था कि प्राथमिक शिक्षक बहाली में, यानी कि 1 से 8 वर्ग तक की जो महिला है उनको 50% आरक्षण मिलेगा। दूसरा था कि सभी प्रकार की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये 2016 से लागू हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षक बहाली में प्राइमरी तक में 50% और सरकारी नौकरी में 35% की बात की गई थी। तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए था। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। इसमें प्रत्येक के घर को बिजली देने की बात थी और कम से कम 22 घंटे तक बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, भी प्रोविज़न किया गया था। तो ये 3 स्लोगन हो गया। इसके अलावे है हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो ये, और इसके अलावा एक और बचा हुआ है, अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसमें था प्रत्येक जिला में जीएनएम कॉलेज बनाया जाएगा, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान खोली जाएगी और प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान खोलेगा। तो ये जो स्लोगन के साथ में आपको याद कर लेना है कि 7 निश्चय 1 में क्या क्या हुआ था। और जब आपसे पूछा जाएगा कि युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है, तो इनका आप जिक्र कर सकते हैं। ग्रामीण विकास के लिए भी आप जैसे हर घर बिजली लगातार, ग्रामीण विकास में एक नल का जल, पक्की गली नालियों का निर्माण, तो ग्रामीण विकास भी इसमें कवर हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब आते हैं 7 निश्चय 2 पे। ये 2020 से 25 तक था और इसमें भी जो 7 स्लोगन है ना, उसको भी आपको याद करना है। वो कभी कभी पूछ देंगे कि 7 का पहले नाम बताइए, फिर कभी कभी वो कहेंगे कि अच्छा कि इस प्रोविज़न में क्या कहा गया है, आप वो बताइए। तो आपको प्रोविजंस, जो स्लोगन में प्रोविजंस है वो उसको भी करना है अच्छे से। जैसे पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये आपको 7 स्लोगन याद कर लेना है। अगला है 7 निश्चय 3। यह 2025 से 30 के लिए चलाया गया है। 7 निश्चय 1 और 2 के बाद उसी की कड़ी में 7 निश्चय 1 और 2 के बाद की कड़ी में 7 निश्चय 3 का प्रारंभ किया गया है। तो इसमें भी 7 स्लोगन है और इसका जो प्रोविज़न मैं बता देता हूँ। पहला है 2 गुना रोजगार दोगुनी आय, 2 गुना रोजगार दोगुनी आय। इसमें क्या क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा और स्वरोजगार के भी अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो महिला रोजगार योजना है ना,
इसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, जिसमें 10,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दी जा रही है और यदि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती है तो 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा। इसके अलावा जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उनसे जो भी आंकड़े मिले गरीब परिवार के, लगभग 94 लाख गरीब परिवार, उनको एक विशेष सहायता दी जाएगी। तो पहला है दोगुनी रोजगार दोगुनी आय, इसको याद रखिएगा। अगला है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसमें उद्योग की बात की गई और कौन कौन उद्योग की बात की गई, आधुनिक उद्योग की बात की गई है और टेक हब बनाने की बात है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने की बात है और इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रतिष्ठित उद्यमियों को विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि को आधुनिकीकरण करने की बात की गई, मतलब हाईटेक बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सिंचाई है ना, हर खेत तक सिंचाई के पानी को पूरी तरह से लागू करना है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच जाए। इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी बात किया गया है, नकदी फसल हो या और फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की बात की गई है, जिसके लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा, एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा और मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जिससे कि शिक्षा बेहतर हो सके। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसमें क्या क्या किया जाएगा, तो डॉक्टरों की जो उपलब्धता है ना वो सुनिश्चित की जाएगी, प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक रहेगी। इसके अलावा ग्रामीण प्रोत्साहन, यानी कि गांव में वैसे लोगों को भेजा जा सकता है जो कि काम करने को इच्छुक है, अपने डॉक्टरी सेवा देने के इच्छुक है, उनको विशेष पैकेज भी मिलेगा इसके लिए। फिर जो अस्पताल अभी बने हुए हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा और जिला अस्पतालों को भी सुपर स्पेशलिटी में बदला जाएगा। अगला है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। यह है आपका बुनियादी ढांचे से संबंधित। बिहार में एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत तेज़ी से किया जाएगा, जैसे 5 एक्सप्रेसवे निर्माण की बात की गई इसमें। फिर ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ने की भी बात है, 2 लेन वाली ग्रामीण सड़कों का निर्माण की जाएगी। इसके अलावा छोटे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, बाईपास, ये सारे आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की बात है। और अंतिम है सबका सम्मान जीवन आसान। इसमें क्या है कि गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। ईज ऑफ लिविंग को बेहतर कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। फिर बुजुर्ग और ज़रूरतमंद को पेंशन और अन्य लाभ बिना किसी देरी के मिले, यानी कि सामाजिक सुरक्षा को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा खेल और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित किया जाएगा। धन्यवाद।